गाइस, वेलकम टू ऑल। दिस साइड शिवानी, दिस इज़ द पाइथन सेशन। तो आज हम पाइथन के बारे में सीखेंगे, पाइथन के बेसिक्स देखेंगे, एडवांस देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। एज यू नो देर इज़ अ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मार्केट। सी है, C++ है, जावा, बट वाई इज़ पाइथन दैट मच फेमस? पाइथन का फेमस होने का रीज़न क्या होता है? तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। देर इज़ टू कंसेप्ट, वन इज़ अ हाई लेवल एंड अनदर इज़ अ लो लेवल। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हमें समझ में आती है, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है तो वो सिस्टम को समझ में आती है। ठीक है, तो पाइथन इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। तो पाइथन का ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेशन है, हम पाइथन अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं। तो पाइथन सीखने के बाद आप कौन से भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आज हम क्या करेंगे, पाइथन के वेरिएबल्स देखेंगे एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करके करेंगे। तो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, तो हम पहले पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट देखेंगे। पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। प्रिंट करेंगे, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। I just run this, see hello world प्रिंट हुआ, पर इधर हमने दूसरी एक लाइन लिखी थी, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। ये क्यों रन नहीं हुई? दिस इज द पाइथन स्टेटमेंट। ओके, पाइथन में जो हमें कमेंट करने हैं तो हम उसका स्लैश का यूज करके उसकी कमेंट कर सकते हैं। अभी दो लाइन ऑफ कमेंट्स होती है, वन इज द सिंगल लाइन होती है और मल्टीपल लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट कमेंट दिस, नहीं, ओके, जस्ट वांटेड टू प्रिंट। सी, आपको इधर एरर दे रहा है। क्यों दिया है? क्योंकि दिस इज द सिंगल लाइन ऑफ कमेंट। आपको मल्टीपल लाइन कोड करना है, कमेंट करना है, तो आपको ट्रिपल कोट का यूज करना पड़ेगा। ओके, 1 2 3। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। दिस इज पाइथन कोड। सी, अभी एरर नहीं दिया क्योंकि हमने इधर कमेंट किया है, इस जो वैल्यूज़ होती है उसको कमेंट किया है। अभी कमेंट क्यों यूज़ करते हैं? हम अभी बहुत सारा एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एप्लीकेशन में बहुत सारा कोड है। तो क्या होता है, प्रोग्रामर को कभी कभी समझ में नहीं आता है ये कोड हमने क्या लिखा है इसमें। फॉर आवर रेफरेंस हम कमेंट यूज़ करते हैं। जो कमेंट होता है वो पाइथन के इंटरप्रेटेड को समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ हमें समझ में आता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक मैसेज क्रिएट करेंगे विद द हेलो वर्ड। प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड एंड इधर एक मैसेज क्रिएट करेंगे। ओके, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। हम इसको प्रिंट करेंगे, आया हेलो वर्ल्ड, दिस इज द पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो पाइथन में हम सेपरेट करके कॉमा का यूज करके जो वैल्यूज है उसको सेपरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, पाइथन के वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स इन पाइथन, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आप डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हो। वेरिएबल ही वैसा है, आपने वेरिएबल क्रिएट किया तो पाइथन क्या करता है, इंटरनली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, उस वैल्यू को रेफर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक करेंगे, उसके वैल्यू क्रिएट करेंगे। वेरिएबल का नाम देना है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, उसको इक्वल टू करना है, जो वैल्यू हमें पुट करनी है हम वैल्यू का नाम दे सकते हैं। और आई जस्ट वांटेड टू प्रिंट वेरिएबल, राइट। तो हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। सी 12 आया, राइट। अब क्या करना है, हमें मैसेज के साथ 12 प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज करेंगे, उसके साथ 12 प्रिंट करेंगे। प्रिंट हेलो दिस इज नंबर, और क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, हमने वेरिएबल लिया है ना, वेरिएबल प्रिंट करेंगे ऐसा। वेरिएबल प्रिंट करने के बाद इसको रन करेंगे। सी हेलो दिस इज द नंबर आया। अभी वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स होता है, राइट। जो वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स। जो वेरिएबल होते हैं उन नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने नंबर लिया और उसको नम ऐसे करके एक वैल्यू असाइन की, राइट, तो ये आपको एरर देगा 12 = num।
हम इसको प्रिंट करते हैं। सी इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स आया ना, तो वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर। तो आप कभी भी वेरिएबल इन फ्यूचर क्रिएट करोगे तो उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करना। बट वेरिएबल क्या कंटेन नंबर्स, पर हम वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते, बट हम एंडिंग में या इन बिटवीन यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट क्रिएट वेरिएबल 12, तो ये वैलिड है, इसको हम प्रिंट करेंगे एक बार वेरिएबल, राइट। सी ये क्यों नहीं आया, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड गाइस, इसको देखते हैं एक बार, ये क्यों नहीं आया। हाँ, हमने इधर 12 लिया है ना, दैट्स द रीज़न ये इधर प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी इसको प्रिंट करते हैं। 45 आया। अब हम वेरिएबल के बारे में सीखे, तो वेरिएबल का हम एक एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके रेफरेंस के लिए आई शो द पीपीटी। सी क्रिएट 2 वैलिड वेरिएबल। हमने अभी क्या सीखा, जो वेरिएबल होते हैं इस नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं, और वो जो स्पेसिफिक सिंबल होता है जैसे डॉलर्स हुआ, अल्सो हैशटैग हुआ, तो हम इसका यूज़ करके वेरिएबल क्रिएट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, अभी 2 वैलिड वेरिएबल क्रिएट करेंगे और 2 अनवैलिड वेरिएबल क्रिएट करेंगे, राइट। 2 वैलिड और 2 अनवैलिड। फर्स्ट क्या करेंगे, नेम इक्वल्स टू करेंगे, ओके, शिवानी, दिस इज द वैलिड वेरिएबल, एंड आल्सो स्टूडेंट नेम करेंगे, ओके, स्टूडेंट नेम करेंगे, राइट, दक्ष। अभी इधर रेड लाइन क्यों आई, सी आपको इधर रेड लाइन दिख रही है, पर ये रेड लाइन क्यों आई, तो हम वेरिएबल में स्पेस भी नहीं इंक्लूड कर सकते। फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं, स्टूडेंट एंड नेम, और आपने उसमें के अंदर एक स्पेस दिया, तो हम स्पेस पे अलाउड नहीं है पाइथन में, इसलिए इधर एरर दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्पेस को रिमूव करेंगे, ओके, जस्ट प्रिंट, हम इसको टुगेदर ही प्रिंट करेंगे, नेम करेंगे एंड देन स्टूडेंट नेम। सी दीज आर बोथ द वैलिड वेरिएबल। हम अभी इनवैलिड वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इनवैलिड वेरिएबल, राइट। क्या करेंगे, 12 लेंगे और वैर करके एक वैल्यू असाइन करेंगे, राइट, और सेकंड और एक वैल्यू असाइन करेंगे नम, और उसमें एक स्पेशल सिंबल यूज करेंगे, राइट। तो इसको ऐसा करते हैं इक्वल्स टू करके, तो दीज आर बोथ इनवैलिड वेरिएबल, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक सिंबल जैसे डॉलर हुआ, मैंने पहले मेंशन किया, तो हम वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अब हम देखेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट। पाइथन में डेटा टाइप कौन से पाइथन डेटा टाइप। उसके पहले हम एक इनपुट फंक्शन है पाइथन में। अभी क्या देखा हमने, आउटपुट फंक्शन देखा, जो हम प्रिंट करते हैं दैट इज आउटपुट फंक्शन। अब क्या देखेंगे, इनपुट फंक्शन देखेंगे। हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है, ठीक है, हमको यूजर से कुछ पूछना है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो पाइथन में उसके लिए एक इनपुट फंक्शन है, ओके, इनपुट फंक्शन। अभी क्या करना है, हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, नेम इक्वल्स टू, ओके, इनपुट फंक्शन करना है, देन पैरेंथेसिस करके एंटर योर नेम, राइट। अभी इसको हम रन करते हैं एक बार। सी एंटर योर नेम शिवानी, आई जस्ट प्रिंट शिवानी हियर। सी शिवानी हमने एंटर किया पर वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इधर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे और नेम लिखेंगे, right, just give me a second, name, okay, और इसको रन करेंगे तो अभी नाम दिखा ही देगा। अभी क्या करेंगे, हम दूसरा नाम यूज करेंगे, we'll just enter दक्ष, ओके। सी दक्ष प्रिंट हुआ। तो ऐसे यूज़र से हम क्या करेंगे, सिर्फ नेम नहीं एंटर कर सकते, हम नंबर लेना है, हमको कुछ फ्लोट वैल्यू लेनी है, तो हम यूज़र से ले सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से अभी एज पूछेंगे उसकी और एज प्रिंट करेंगे, एज, राइट।
एज इनपुट हम क्या करेंगे अभी, इनपुट मैसेज एंटर करेंगे, एंटर योर नेम। सॉरी गाइज, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, I'll just print this age now, print age। ओके, हमने क्या किया अभी इस प्रोग्राम में, यूजर से एज पूछे और उसकी एज को हमें प्रिंट करना है। तो आई जस्ट रन दिस, एंटर करेंगे 25। ओके, सी 25 आया। तो दिस इज द आउटपुट फंक्शन। हमने क्या देखा अभी, इनपुट एंड आउटपुट। पाइथन में इनपुट कैसा होता है, आउटपुट क्या होता है। जो पाइथन में आउटपुट होता है, ठीक है, उसके लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, और इनपुट के लिए हम जो इनपुट फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं। तो हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इसमें क्या बोला है, आस्क द यूजर टू एंटर देयर फर्स्ट नेम एंड सरनेम सेपरेटली, देन प्रिंट अ वेलकम मैसेज यूजिंग देयर फुल नेम। ओके, तो क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजर से उसका फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम पूछना है और उसको वेलकम ग्रीटिंग देना है, ठीक है। तो हम अभी एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। अभी यूजर से क्या करना है हमें, फर्स्ट नेम, उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे नेम, इनपुट लेंगे और क्या करेंगे, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम। अभी क्या करेंगे, सेकंड भी एक हमें सेकंड वेरिएबल क्रिएट करना होगा फॉर द लास्ट नेम। लास्ट नेम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लास्ट नेम, और ये भी यूजर से पूछेंगे इनपुट, ठीक है, प्लीज एंटर एंटर योर लास्ट नेम, राइट। अभी हमें इस दोनों को प्रिंट करना है विद द ग्रीटिंग। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और क्या करेंगे, वेलकम टू वर्ड करके उनका नाम लिखेंगे, राइट। कॉमा करना है आपको इधर, कॉमा नेम, और क्या करेंगे, लास्ट नेम। ओके, फिर इसको हमें प्रिंट करना है। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड गाइस। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। 2 मिनट ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या पूछा है, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो हमें क्या करना है, शिवानी किया हमने, देन हमने क्या किया, मेलकुंदे। ओके, शिवानी मेलकुंदे। सी वेलकम टू वर्ड शिवानी मेलकुंदे आया। तो दिस इज हाउ हम यूजर से इनपुट लेके उनको प्रिंट कर सकता है। हम अभी नेक्स्ट देखेंगे डेटा टाइप्स। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होता है। ओके, पाइथन में डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है। डेटा टाइप इन पाइथन। ओके, पाइथन के अभी डेटा टाइप होंगे, हम डेटा टाइप देखेंगे पाइथन में। सी पाइथन के जो डेटा टाइप होता है, हम क्या करेंगे, वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल डेटा टाइप हम क्या करेंगे, इंटीजर लेंगे। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप में देयर आर 3 डेटा टाइप। 1 इज द इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। अभी सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है, पाइथन की एक फंक्शनैलिटी है। पाइथन क्या करता है, हमें एक सीक्वेंस डेटा टाइप प्रोवाइड करता है फॉर एडिंग अ मल्टीपल वैल्यूज। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में कौन से है, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, रेंज है। एंड फॉर हमें जेसन फॉर्मेट में सेव करना है, ठीक है। तो हम की और वैल्यू के पेयर में भी वैल्यू सेव कर सकते हैं। दैट इज फॉर दैट वैल्यू सेविंग वी यूज अ डिक्शनरी डेटा टाइप और सेट डेटा टाइप। तो रैंडमली आइटम जो एक्सेस होते हैं ना, दैट डेटा टाइप इज द सेट डेटा टाइप। तो हम 1 by 1 ऑल द डेटा टाइप देखेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल डेटा टाइप देखेंगे विच होल्ड्स द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक में फर्स्ट है इंटीजर डेटा टाइप, राइट। इंट डेटा टाइप,
इंट डेटा टाइप है तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको किसी की एज सेव करनी है, ओके, आपको किलोमीटर सेव करना है, आपको कौन सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट डेसिमल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक एज लिखेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसको क्या करेंगे 25 एज देंगे, ओके, प्रिंट करेंगे, प्रिंट किया एज की, ठीक है। तो ये हमें प्रिंट करके देखना है अभी क्या आएगा, आया 25। तो पाइथन में एक फंक्शन है दैट इज अ टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है, आपने डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट किए तो उसका टाइप कौन सा है, इट इज इंटीजर है या फ्लोट है या कौन सा भी डेटा टाइप है, तो ये क्या करता है, डेटा टाइप को फाइंड करता है इन विच डेटा टाइप द वेरिएबल होल्ड्स। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका डेटा टाइप कौन सा है देखेंगे, राइट, प्रिंट किया, एक मैसेज भी क्रिएट करते हैं हम, दिस इज डेटा टाइप, राइट, और इधर हम टाइप करेंगे पैरेंथेसिस में जो हमारी एज है उसको एंटर करेंगे। हम इसको प्रिंट करते हैं एक बार, सी दिस इज डेटा टाइप इंट आया, दिस इज इंटीजर डेटा टाइप हुआ। अभी क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको टेम्परेचर स्टोर करना है, आपको किलोमीटर स्टोर करना है, और यू वांटेड टू स्टोर अ स्टूडेंट्स मार्क्स, दैट टाइम क्या करेंगे, हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, विच होल्ड द डेसिमल वैल्यूज। जो डेसिमल वैल्यूज़ होती है ना, उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो जो फ्लोट डेटा टाइप है इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, यू कैन यूज़ अ नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप, राइट। हम इसको क्या करेंगे, मार्क्स लेंगे हम स्टूडेंट्स के, हमें मार्क्स लेना है, एंड आई जस्ट टेक अ 65% 67 एंड इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, मार्क्स। और इसका हमें डेटा टाइप चेक करना है, डेटा टाइप, इसको क्या करेंगे, मार्क्स करके सब प्रिंट करेंगे। तो हमें एक बार आउटपुट क्या आता है देखेंगे, सी गाइज, फ्लोट डेटा टाइप आया, दिस इज द फ्लोट डेटा टाइप। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप देखेंगे। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप उतना यूज़ नहीं होता है, तो इसका इतना कुछ यूज़ नहीं है, इसका सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिकल कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं हम, ओके। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर होता है ना कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, वो रिप्रेजेंट होता है जे से। तो क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज़ करेंगे, वैर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे 2 + 1j, ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करेंगे अभी, वैर एंड टाइप भी देखेंगे, इसका टाइप कौन सा है, राइट। सी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आया। तो दीज आर न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होता है, जो इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। अब कौन सा टाइप देखेंगे हम, बूलियन डेटा टाइप देखेंगे। बूलियन डेटा टाइप इज मोस्टली यूज्ड, राइट, बूलियन डेटा टाइप। जो बूलियन डेटा टाइप होता है ना, ये क्या करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को होल्ड करता है। आप एक आदि दो वैल्यू कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, एक वैल्यू ग्रेटर दैन है, एक वैल्यू लेस दैन है, तो आप उस वैल्यू को आपको कंपेयर करना है। तो ये क्या करेगा, कंडीशनल, जब हम कंडीशनल लगाएंगे जब हम कंडीशन लगाएंगे तब आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। बट आपके लिए ये पता रहना चाहिए कि बूलियन डेटा टाइप होता है, इट स्टैंड फॉर ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, राइट। तो हम क्या करेंगे, वैर क्रिएट करेंगे, ट्रू, प्रिंट करेंगे। इफ आई प्रिंट स्मॉल ट्रू तो वो क्या होगा, एक बार देखते हैं हम। सी गाइस, इधर आपने ट्रू लिया, राइट, इधर हमने वेरिएबल स्मॉल करके इसको प्रिंट किया, तो हमें ये एरर देगा। एरर क्यों देगा पता है, सी दिस इज ऑल्सो वैर एंड दिस इज ऑल्सो वैर, तो वाई इज गिविंग द एरर, द रीजन बिहाइंड पाइथन इज द केस सेंसिटिव। तो इसका रीज़न क्या है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव है। जो स्मॉल लेटर में जो लेटर्स होते हैं ABCD और जो अपर केस में जो लेटर होते हैं दैट इज़ डिफरेंट, पाइथन में ये डिफरेंट होता है। जो पाइथन होता है ना, जो स्मॉल केस को डिफरेंटली हैंडल करता है और
जो अपर केस है उसको डिफरेंटली हैंडल करता है। दैट्स द रीज़न ये हमें इधर एरर दे रहा है, राइट। तो हम इधर प्रिंट करेंगे, हम इधर स्मॉल यूज करेंगे, जस्ट प्रिंट आउट। सी ट्रू आया। और इसका डेटा टाइप चेक करेंगे एक बार, प्रिंट डेटा टाइप करके, सॉरी टाइप, एंड आई जस्ट प्रिंट var, राइट। सी भूल आया। तो हम क्या करेंगे, फॉल्स लेंगे, फॉल्स डेटा टाइप लेंगे। अभी हमें फॉल्स वैल्यू क्रिएट करनी है, इसको भी एक var क्रिएट करेंगे एंड फॉल्स, इस अपर में होना चाहिए, जो यफ है ना, इट शुड बी इन अपर। प्रिंट करेंगे var, ओके। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे ना, तब आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा, बट आपको ये डेटा टाइप पता होना चाहिए, इसलिए आई एम शोइंग दिस डेटा टाइप ओनली। सी फॉल्स आया, ठीक है। तो अभी हमने कौन से देखे, हमने पहले इंटीजर डेटा टाइप देखा, फ्लोट देखा, देन कॉम्प्लेक्स, अभी क्या देखा, बूलियन डेटा टाइप देखा। अब क्या हम देखेंगे, सीक्वेंस डेटा टाइप। द सीक्वेंस डेटा टाइप इज मोस्टली यूज्ड इन अ पाइथन। तो सीक्वेंस में हमने पहले मेंशन किया था, दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लीस्ट डेटा टाइप है, एंड ऑल्सो इट इज रेंज डेटा टाइप, ओके। तो दीज डेटा टाइप हम 1 by 1 देखेंगे। सीक्वेंस ना, ओके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप देखेंगे। जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है ना, वो किस में रेट करता है, एक तो डबल कॉट और सिंगल कॉट। एनी वैल्यू रिटर्न इन अ डबल कॉट और सिंगल कॉट इट्स कंसिडर एज अ स्ट्रिंग। आप उधर नंबर भी लिखो, फ्लोट वैल्यू भी लिखो, और इवन आप उधर स्ट्रिंग भी लिखो, then it will consider as a string data type. For example, if I write name is equal to, okay, Shivani, also write age is equal to 90, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, नेम और शिवानी एज प्रिंट किया। तो हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, नेम एंड एज, ठीक है। और हम एज का एक बार डेटा टाइप चेक करते हैं, क्योंकि इधर हमने तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिए, तो ये डेटा टाइप क्या देगा, अभी ये चेक करते हैं। ये टाइप किया हमने, और ये एज, राइट। सी गाइस, इधर क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। इवन हमने क्या किया, इंटीजर लिया है ना, बट ये किस में लिखा है, डबल कॉट में लिखा है। डबल कॉट और सिंगल कॉट में जो भी वैल्यू है, इट इज कंसिडर एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके। स्ट्रिंग डेटा टाइप। अभी स्ट्रिंग डेटा टाइप के कुछ ऑपरेशंस है, तो हम वो ऑपरेशन करके देखेंगे। हमें अपर में कन्वर्ट करना है, also हमें लोअर में कन्वर्ट करना है, ओके। ऑपरेशंस इन अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ऑपरेशंस इन अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब क्या करना है हमें, जो स्ट्रिंग है ना, जो हमारी स्ट्रिंग है उस वो बेसिकली लोअर केस में, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको अपर केस में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है दैट इज अपर, हम उसका यूज़ करके उसको कन्वर्ट करेंगे, ओके। var इज इक्वल टू, एक नेम लिया शिवानी, राइट। आई जस्ट वांटेड टू कन्वर्ट दिस इन अपर केस, राइट। शिवानी लिया, var डॉट अपर, इसको हम कॉल करेंगे और इसको प्रिंट करके देखेंगे। सी आया इन अपर केस, ओके। जो अपर केस में है ना, उसको हमें अभी लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और एक वेरिएबल लिया, नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। तो प्रिंट var लिया, और इसको क्या करेंगे, लोअर फंक्शन है विच इज़ यूज्ड लोअर फंक्शन। जो अपर केस है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं, और बेसिकली जो लोअर केस में उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम अपर केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉल किया, आई जस्ट कमेंट आउट दिस वन, ओके। इधर नेम है ना, इसलिए ये एरर आ रहा है। नेम किया, इसको अभी हम प्रिंट करते हैं, राइट। सी शिवानी मेरे को दे, ये क्या है, अपर केस में, राइट। अभी क्या है, लोअर केस में,
जो पाइथन की स्ट्रिंग होती है ना, जो फर्स्ट आइटम होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है और सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है जो उसको अल्सो इट इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग। जो इंडेक्सिंग होती है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ 0 और इट फ्रॉम अ लेफ्ट साइड, ये जो 0 से स्टार्ट होती है, फ्रॉम राइट साइड इट्स स्टार्ट फ्रॉम अ -1। तो हमें क्या करना है, जो 0 है उस पोजिशन में कौन सा लेटर है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यूज दिस नेम वेरिएबल, ठीक है। हमें इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है, जो 0 इंडेक्स पे है वो कौन सा लेटर है ये हमें फाइंड करना है। प्रिंट किया मैंने, ओके, वैर। तो अभी इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, उधर एंटर 0 करेंगे तो हमें रन करके देखेंगे एक बार, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना वो यस है, राइट, आपको दिख रहा होगा यस। नाउ हमें क्या करना है, सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड, ये कैसा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। प्रिंट किया, वैर लिया, ओके, जस्ट डू 1। अभी 1 लेटर पे जो 1 इंडेक्स है उस पर कौन सा लेटर है, इट्स आई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई इधर प्रिंट करेंगे। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है बहुत यूज़फुल है। हम कभी कुछ हमें न्यूमेरिकल डेटा टाइप स्टोर करना होगा और कौन सा भी डेटा टाइप स्टोर करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम कौन से भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, राइट। और हमें अभी क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ कितनी है। जो लेन फंक्शन होता है ना वो क्या करेगा, कितना कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग में वो हमें इनपुट देता है, ठीक है। लेन किया और वैर करके इसको हम प्रिंट करेंगे। अभी सी 60 वर्ड है टोटल। जो हमारे वेरिएबल है, जो वेरिएबल में जो वैल्यूज है इन स्ट्रिंग वो कितने हैं, 16 वैल्यूज है, उसमें 16 लेंथ है। जो लेंथ है ये अल्सो कंसिडर स्पेस भी होता है। जो पाइथन में जो स्पेस होता है इसको भी काउंट करता है 1, ठीक है। तो शिवानी 1 2 3 4 ये स्पेस को काउंट करेगा, देन इट जम्प्स टू द नेक्स्ट लेटर एंड ये हमें आंसर देगा 60, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट डेटा टाइप यूज करेंगे, लिस्ट डेटा टाइप। अभी हमने क्या किया, हमने वेरिएबल को सिर्फ सिंगल वैल्यूज दी, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, फ्लोट वैल्यू हुई और एनी वैल्यू, हमने क्या किया, सिर्फ 1 वैल्यू एंटर की। अभी क्या है, जो लिस्ट डेटा टाइप है ना, इट इज़ यूज टू स्टोर अ मल्टीपल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग एनीवेयर, हम क्या कर रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और हमारे बैग है, उस बैग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं ना, मल्टीपल एसेसरीज होती है तो हम वो कैरी करते हैं ना। तो स्ट्रिंग भी जो लिस्ट डेटा टाइप है इट इज़ ऑल्सो दैट। हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। तो ये वैल्यू और डिफरेंट डेटा टाइप होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप होगा, ऐसा नहीं है। जो स्ट्रिंग डेटा, जो लिस्ट डेटा टाइप होता है ना, उसमें हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे विच स्टोर द स्टूडेंट्स मार्क्स, ओके। देन हम क्या करेंगे, अनदर लिस्ट बनाएंगे विच स्टोर द स्टूडेंट्स नेम। तो हम एक 2 लिस्ट बनाएंगे मार्क्स, ओके। जो लिस्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता है, 30 हुआ, 55 हुआ, ठीक है। हम ऐसे एक रैंडम नंबर डालेंगे तो इसको हम प्रिंट करेंगे। तो इसका हम एक बार टाइप भी देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा इसका टाइप क्या है। सी गाइस, प्रिंट हुआ। अभी क्या करेंगे, प्रिंट करके इसका टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ मार्क्स, राइट। सी लिस्ट डेटा टाइप आया। अभी क्या करना है हमको, जो हमारा मार्क्स है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू क्या है, हमें वो फाइंड करना है, राइट। तो पाइथन का एक मैक्स फंक्शन होता है, मीन फंक्शन होता है जो लिस्ट पे यूज़ होता है। तो हमें क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है लिस्ट में और मिनिमम वैल्यू कौन सी है लिस्ट में वो देता है, ठीक है। तो प्रिंट मैक्स, राइट, एंड जस्ट प्रिंट var, and second I'll just print मीन लिया और हमने क्या किया, मार्क्स, ओके। I'll just print this। इसको हम कमेंट करते हैं, इसको भी हम कमेंट करेंगे। जस्ट सी, आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 78 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 56। वो 2 वैल्यू आपको दिया।
दैट्स द रीज़न हम जो लिस्ट है, जो लिस्ट इज़ वेरी यूज़फुल। जो हमें एक आधी वैल्यू, हमें पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करना होगा और उसमें कुछ ऑपरेशंस करने होंगे, तो हम दैट टाइम वी कैन यूज़ अ लिस्ट डेटा टाइप 78 एंड नेक्स्ट इज 56। ओके, अब क्या करेंगे, हम टपल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ठीक है, सी द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। आप बोलोगे लिस्ट में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हो और टपल में भी वैल्यू मल्टीपल करते हो, तो उसका डिफरेंट क्या है? तो जो लिस्ट डेटा टाइप होता है ना, उसमें हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसको फेच कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। बट जो टपल डेटा टाइप है ना, इट इज़ लाइक अ डेटा टाइप, इसको हमने एक बार क्रिएट किया तो दिस इज़ द फिक्स, हम उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। हम इस दोनों का एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन मिट जाएगा। ओके, आई जस्ट क्रिएट अ टपल डेटा टाइप वेयर राउंड ब्रैकेट यूज़ करता है। ठीक है, जो लिस्ट डेटा टाइप है उधर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, और जो टपल है उधर हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। हम सेम अभी नंबर्स लेंगे 1, ठीक है, रैंडम नंबर लेंगे हम, इसको प्रिंट करेंगे वैर बोल के, वैर लिया, एंड हमको इसी लाइन में उसका जो डेटा टाइप है वो भी देखना है, राइट, टाइप वैर। एक बार प्रिंट करके देखेंगे, सी टपल डेटा टाइप आया ना। नाउ हम इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जो लिस्ट डेटा टाइप और टपल डेटा टाइप है ना, इसका कंपैरिजन करेंगे। एक मार्क्स बोल के और एक लिस्ट बनाएंगे, राइट। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, वैल्यू एंटर करनी है। जो हमारी लिस्ट है ना, उसमें वैल्यू एंटर करनी है। तो जो लिस्ट का अपेंड फंक्शन होता है ना, उसका यूज़ करके हम वैल्यू को एंटर कर सकते हैं, एंड जो वैल्यू होगी वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट स्टोर हो जाएगी, मार्क्स डॉट अपेंड, राइट। और कौन सी वैल्यू एंटर करेंगे, एक रैंडम नंबर लेंगे और इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट, ओके, मार्क्स। सी 68 एंटर हुआ, राइट। अब क्या करेंगे, हमें एक आधी वैल्यू डिलीट करनी है, एक आधी वैल्यू रिमूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। पाइथन में एक रिमूव फंक्शन है विथ यूज़ ऑन द लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स डॉट रिमूव, ओके, रिमूव करके कौन सी वैल्यू, एक रैंडम हम 8 रिमूव करेंगे इसमें, और इसको हमें प्रिंट करना है, राइट। प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद सी गाइस 8 दिख रहा है आपको इधर, नहीं, 8 इधर से रिमूव हो गया है। ओके, अब हम यही ऑपरेशन क्या करेंगे, जो हमारा टपल डेटा टाइप है ना, उस पर परफॉर्म करेंगे। अभी टपल इज़ नॉट म्यूटेबल, तो इसमें जो अपेंड है, रिमूव है, डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो इंडेक्सिंग का यूज़ करके वैल्यू असाइन करके देखेंगे टपल में, राइट। टपल लेंगे, हम यही डेटा टाइप लेता है, ठीक है, इसको सिर्फ राउंड ब्रैकेट करते हैं, राउंड ब्रैकेट किया, फिर भी राउंड ब्रैकेट किया, तो आई जस्ट मार्क्स इज इक्वल टू जो इंडेक्स है, ठीक है, उस इंडेक्स को हमें कितनी वैल्यू देनी है, 100 वैल्यू देनी है, जस्ट प्रिंट मार्क्स, ओके, हमने मार्क प्रिंट किया। तो अभी ये हमें एरर देगा, सी टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, जो टपल होता है वो एरर देगा हम कौन सी वैल्यू एंटर करने के बाद। इवन अभी हमने क्या किया, ऐड ऑपरेशन किया, अब क्या करेंगे, हम रिमूव ऑपरेशन करेंगे, रिमूव ऑपरेशन करेंगे। अब हम रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे इधर, तो ये भी हमें एरर ही देगा, बट आई जस्ट वांटेड टू शो फॉर योर रेफरेंस वर्क। क्या करना है हमें, 8 रिमूव करेंगे हम, डेट रिमूव करके देखेंगे, प्रिंट, ओके, मार्क्स, राइट। सी गाइस, आपने देखा अभी जो लिस्ट है, हमने उधर वैल्यू को एंटर किया, वैल्यू को रिमूव किया, बट जो लिस्ट है, सॉरी जो टपल है, उसमें वैल्यू असाइनमेंट में नहीं हो सकती, और उसमें वैल्यू को हम इंसर्ट भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज़ द लिस्ट एंड टपल डेटा टाइप। अब हम क्या देखेंगे, डिक्शनरी डेटा टाइप देखेंगे। डिक्शनरी डेटा टाइप इज ऑल्सो यूजफुल, ठीक है।
जो डिक्शनरी डेटा टाइप होते हैं इट इज़ रिटर्न इन अ करली ब्रैकेट, जो करली ब्रैकेट है उसका यूज़ करके हम डिक्शनरी डेटा टाइप यूज़ करेंगे। बट जो डिक्शनरी डेटा टाइप है ये सिंगल वैल्यू नहीं स्टोर करता, ये वैल्यू स्टोर करता है की एंड वैल्यू के पेयर में। फर्स्ट इज की एंड सेकेंड इज द वैल्यू। जो डिक्शनरी की टपल डेटा जो डिक्शनरी की कीज़ है वी कैन नॉट रिपीट दैट कीज़। जो हम टपल और जो टपल और लिस्ट का डेटा टाइप है वो उधर हम वैल्यू को रिपीट कर सकते थे, बट जो डिक्शनरी डेटा टाइप है उसमें हम रिपीट नहीं कर सकते। आई जस्ट क्रिएट अ टपल वैर, ओके, क्या करेंगे स्टूडेंट के नेम लिखेंगे शिवानी और उसके परसेंटेज। तो ये शिवानी किया, दिस इज़ द की एंड वैल्यू को हम ऐसे सिंबल का यूज़ करके हम असाइन कर सकते हैं, राइट। 80 दिया परसेंटेज, देन दक्ष और एक स्टूडेंट का नाम लिया और इधर क्या करेंगे हम 70, ठीक है, और एक क्रिएट करेंगे मेघा, राइट, मेघा and I'll do okay and I just print var। हमें var प्रिंट करके देखेंगे इसमें एक्चुअली आएगा क्या। सी जो टपल जो डिक्शनरी डेटा टाइप है वो आ गया। अब क्या करेंगे हम इसका टाइप फाइंड करेंगे, जो हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप है उसका टाइप फाइंड करेंगे हम var, राइट, डिक्शनरी, ओके। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने मेंशन किया था कि हम जो कीज़ है उसको रिपीट नहीं कर सकते, बट हम एक कीज़ को रिपीट करके देखेंगे। नाउ जस्ट क्रिएट अनदर की हेयर दक्ष, ओके, एंड इसको हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे, दैट इज 60। अब प्रिंट करके देखेंगे। सी इवन आपने रिपीट जो कीज़ है उसको रिपीट किया, बट जो टपल है उसने वो कंसिडर नहीं किया, उसने जो मोस्ट फ्रिक्वेंट होगी उसको उसने कंसिडर किया और उसने प्रिंट करके दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे जो डिक्शनरी के कीज़ और वैल्यूज़ है इससे हम क्या करेंगे सब कीज़ को प्रिंट करेंगे और सब वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, राइट। प्रिंट वैर हमें क्या करना है सब कीज़, कितने कीज़ है हमें ये प्रिंट करना है, तो ये हमें कीज़ देगा, हम प्रिंट करेंगे सी these are all the keys Shivani, Daksh, Megha। now I wanted to print var कितने values है, okay, I'll take a values function here and I'll wanted to print। देखा गाइस जो values है वो सब values आ गई। so that is the dictionary data type in a Python। now हम क्या देखेंगे set data type। so set data type is also written in a curly bracket, but जो set data type है it is unorder unindexing और इसमें भी value repeat नहीं कर सकते, ठीक है। तो I'll create a set data type var is equal to, तो जो वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर कुछ फिक्स नहीं होता है, जो वैल्यूज़ है उसका इंडेक्स कुछ फिक्स नहीं होता है, तो हम क्या वी कैन नॉट टेक द वैल्यूज़ कौन से पोजीशन पे हो हम फाइंड नहीं कर सकते, राइट। सी आपने इधर दो वैल्यूज़ रिपीट किए, दैट इज़ 46 एंड 46, तो स्टिल आपको क्या दे रहा है 46। जो टपल डेटा सेट डेटा टाइप होता है ना वो हर टाइम उसका जो पोजीशन है, जो वैल्यू का पोजीशन है वो चेंज करता है। आई जस्ट टेक अ रैंडम नंबर, हम वो चेक करेंगे, राइट। सी ओके, तो दीज आर द डेटा टाइप इन पाइथन, और ये डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। आप कभी भी पाइथन सीखोगे तो आपको डेटा टाइप सीखने ज़रूरी है। अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट वंस यू फैमिलियर विथ ऑल दिस डेटा टाइप आपको समझ में आएगा। तो हम एक क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, चेक द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यूज़। तो हम एक 2-3 क्रिएट करेंगे, 2-3 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और हमें पता है टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम उसके टाइप कैसा फाइंड करते हैं हमको पता है। स्टोर अ नंबर एज अ स्ट्रिंग,
ठीक है। हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था हम एक नंबर लेके स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एंड स्टोर डिस्प्ले एम्प्लॉई सैलरी। हम क्या करेंगे, एक सैलरी वेरिएबल क्रिएट करेंगे और जो सैलरी है रैंडम सैलरी लेके उधर असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या था, फाइंड द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2-3 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल var1, हम एक लिस्ट डेटा टाइप लेंगे, रैंडम एक नंबर, ठीक है, और एक डेटा टाइप लेंगे। यू कैन स्टोर एनी वैल्यू इन दिस ऑल्सो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ लिस्ट लोगे या स्ट्रिंग लोगे या बूलियन लोगे, ठीक है। तो आप कौन से भी आपके मन से डेटा टाइप ले सकते हैं, बट जो आपका जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसका रिक्वायरमेंट डिपेंड होगा, राइट। हम क्या करेंगे, और एक टेम्परेचर बोल के वेरिएबल क्रिएट करेंगे 2.5, जस्ट प्रिंट var1, ओके। और इसका हमें इसका टाइप फाइंड करना है ना, टाइप इसका भी हमें टाइप फाइंड करना है, राइट। डिक्ट, ठीक है, और इसका भी हमें टाइप फाइंड करना है। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल क्रिएट किया, तीनों भी वेरिएबल के हमें टाइप फाइंड करना है, कौन से टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है, लीस्ट डेटा टाइप, सी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसलिए दिस इज द लीस्ट डेटा टाइप, राइट। हम सेकंड कौन सा है, डिक्ट डेटा टाइप, ओके। कीयर वैल्यू का कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाट दिस इज द डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म है उसका डिक्ट, ओके। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में। और लास्ट कौन सा है, फ्लोट डेटा टाइप, राइट। तो दीज आर सम फ्लोट डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब क्या करेंगे हम, हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, जस्ट चेक, स्टोर अ नंबर एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। एक नंबर एज अ स्ट्रिंग स्टोर करना है। तो आपको पता है स्ट्रिंग कैसे स्टोर करते हैं, नंबर वेरिएबल लेंगे और 2 डबल और सिंगल कॉट में लेंगे, दैट्स नंबर। आई जस्ट प्रिंट करेंगे नंबर, ठीक है। हमने अभी नंबर को प्रिंट किया, तो क्या करेंगे, इसका टाइप देखेंगे एक बार, टाइप, ठीक है। टाइप करके इसको प्रिंट करेंगे नंबर, राइट। एक बार इसको प्रिंट करके देखेंगे हम, सी स्ट्रिंग आया। अब लास्ट कौन सा था क्वेश्चन, सैलरी स्टोर करनी थी। तो हम एक रैंडम सैलरी स्टोर करेंगे, सैलरी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, आई टेक अ रैंडम सैलरी हेयर एंड आई जस्ट प्रिंट। हम एक मैसेज भी प्रिंट करेंगे, दिस इज माय मंथली, ठीक है, सैलरी, कॉमा करके सैलरी को, जो सैलरी हमने वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। इसको हम प्रिंट करके देखेंगे, सी मैसेज भी देख रहे हो आप और इधर सैलरी भी आ गई, ओके, ठीक है गाइस। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पाइथन में फर्स्ट ऑपरेटर होता है दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, और हमें क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पाइथन में हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एडिशन यूज करेंगे अभी। एडिशन, पाइथन का जो ऑपरेटर है दैट इज एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। दिस कम अंडर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमें क्या करना है, 2 वैल्यू को ऐड करना है। हम क्या करेंगे, num1 इज इक्वल टू एंड num2 इज इक्वल टू, हम 2 वैल्यू ऐसे लेंगे और उसको हमें ऐड करना है, राइट। num प्लस num2, ओके। आई जस्ट प्रिंट, सी 19 आया ना, ओके। अभी क्या करना है, हमें 2 स्ट्रिंग वैल्यूज लेके हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यू आएगी, ओके, राइट। स्ट्रिंग डेटा टाइप को कंपेयर करेंगे, 2 स्ट्रिंग डेटा टाइप को ऐड करेंगे, नेम, ओके, लाइक दक्ष लिया हमने, सेकंड क्या किया, सरनेम लिखा, ओके।
हमने इसको ऐड किया, ठीक है, यूजिंग द एडिशन ऑपरेटर। जो एडिशन, जो प्लस होता है वो क्या करता है, ऐड करता है। बट जो पाइथन का न्यूमेरिकल डेटा टाइप इसमें वैल्यू को ऐड करता है, और जो पाइथन का स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, उसको क्या करता है, कॉन्केनेट करता है, ठीक है। तो हम एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्ट्रिंग, इसको हम एक बार प्रिंट करके देखेंगे। सी, कॉन्केनेट किया इसने। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक नम इन अ न्यूमेरिकल, ठीक है, एंड फर्स्ट इज इक्वल टू, जो फर्स्ट हमने क्या किया, इधर स्ट्रिंग वैल्यू ली, राइट, एंड सेकंड कौन सी ली, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे हम। प्रिंट कैपिटल नाम, राइट, तो क्या किया, प्लस किया, एन किया। अभी इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। सी, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर सेम डेटा टाइप है ना, उसको ही ऐड करता है। आपने क्या किया, आपने फ्लोट डेटा टाइप लिया और इंटीजर डेटा टाइप लिया, तो ये ऐड हो सकता है। बट क्या किया आपने, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया और न्यूमेरिकल डेटा टाइप लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, डेटा कन्वर्जन करके देखेंगे। पाइथन में एक टाइप है डेटा कन्वर्जन। हम लिस्ट को टपल में कर सकते हैं, टपल में लिस्ट को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है इन नंबर्स, तो आप क्या करोगे, उसको इंटीजर में करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई यूज, आपको क्या करना है, इधर इंट करना है, ठीक है। जो इंट डेटा टाइप है ना, इंट करके इसको पैरेंथेसिस देके आपको प्रिंट करना है, राइट। एक बार हम प्रिंट करके देखेंगे। सी, आपको आंसर आया, दैट इज एडिशन, ओके। अब क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्शन करके देखेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। दो वैल्यूज लेंगे यूजर से। अब क्या करेंगे, हम यूजर से दो इनपुट लेंगे। यहाँ num1 करेंगे इनपुट। हमने इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ा है, जो यूज़र से हमें इंटर नंबर को इनपुट लेना है, हमें यूज़र से कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ओके। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब क्या करेंगे, सेकेंड, num2 इज इक्वल टू, इनपुट लेंगे, एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, num1 माइनस num2, राइट। हमने क्या किया, नंबर 1 एंटर करेंगे, नंबर 2। सी गाइस, अभी क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है, जो स्ट्रिंग है उसमें जो माइनस है, जो सब्सट्रैक्शन है, वो परफॉर्म नहीं हो रहा है। बट हमने तो नंबर एंटर किए थे, तो हमें एरर क्यों दे रहा है। सी, जो इनपुट होता है ना, वो ऑलवेज टेक अ यूजर इनपुट इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके। आपने कौन सा भी नंबर दो, अब क्या भी करो, जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेगा। तो अभी हमने क्या देखा, इंट है जो डेटा कन्वर्जन के लिए यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन का यूज करेंगे इधर, इंट, ओके, जो डेटा कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, इंट। अभी इसको प्रिंट करके देखेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर डालेंगे हम 20 एंड सेकंड नंबर 5, आया 50, राइट। दिस इज हाउ द पाइथन का हम यूज़र से इनपुट लेंगे और ऑपरेशंस करेंगे। अब क्या करेंगे, एक सिंपल दो नंबर्स लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेटर है। हम क्या करेंगे, 12 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पाइथन का एक ऑपरेटर्स है। सी, आया, ये क्या हो रहा है, आई जस्ट कमेंट आउट दिस वन, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड गाइस, मैं सबको कमेंट करती हूँ। It's not printing, just क्या हो रहा है, आया, ठीक है, 24 आ गया। दिस इज हाउ द अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज्ड इन पाइथन। अभी क्या करेंगे, हम कंपैरिजन ऑपरेटर लेंगे।
सी, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, वो कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को, ओके। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है, दो वैल्यूज़ है, वन इज़ 10 एंड अनदर इज़ 20, तो आपको चेक करना है ये दो वैल्यू सेम है या कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 10 इज़ ग्रेटर दैन 12 और 10 इज़ लेस दैन 12। तो आपको क्या करना है, वैल्यू को चेक करना है, तो दैट्स द रीज़न हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, वन इज़ इक्वल्स टू, देन नॉट इक्वल टू, ऑल्सो ग्रेटर दैन, लेस दैन, ओके। जो ग्रेटर दैन और लेस दैन है ना, वो क्या करेंगे, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ऑलवेज गिव द रिजल्ट इन अ बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। फॉर एग्जांपल आपने किया नम इज इक्वल टू 20, ठीक है, num 2 इज इक्वल टू 10। आपको क्या करना है, या भी चेक करना है ये बोथ वैल्यू सेम है या नहीं। हमने क्या किया, इक्वल टू का यूज करके इसको प्रिंट किया। तभी एक देखते हैं क्या देगा। सी, फॉल्स दिया, बिकॉज जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इट इज नॉट इक्वल टू द सेकंड वैल्यू, करेक्ट। जो है 10 है, सॉरी जो है 12 है, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 10। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई, इधर मैंने 10 किया, राइट। अब देखते हैं हम क्या होगा, ट्रू, ओके। अभी क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, कौन सी वैल्यू से ग्रेटर है, हम उधर मैसेज भी लिखेंगे, ठीक है। हमको देखना है अभी यूज़र से ही इनपुट लेंगे हम दो वैल्यूज़। जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, num1 इज इक्वल टू इंट, अभी यूज़र से इनपुट लेंगे एंटर, ठीक है, नंबर 1। आप इधर कौन सा भी मैसेज कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सेम यही मैसेज एंटर करना है। इंट इनपुट, ओके, एंटर सेकंड। अब क्या करना है, हमको देखना है जो num1 है, ठीक है, इज ग्रेटर दैन num2 है क्या, ओके। प्रिंट करेंगे हम इसको, जस्ट गिव मी सेकंड, प्रिंट num1 इज ग्रेटर दैन num2, राइट। अभी इसको हम प्रिंट करेंगे और एक बार देखेंगे। हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर करना है 10 इज ग्रेटर दैन 3, ट्रू आएगा, राइट ना। जो 10 है ये ग्रेटर दैन 3 है क्या, राइट ना, ट्रू आएगा। अभी हम देखेंगे ये क्या कर रहा है, जो फर्स्ट वैल्यू है ना, जो num1, इट शुड बी ग्रेटर दैन द सेकंड वैल्यू, ओके। और एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम, यूज़र से इनपुट लेंगे, फर्स्ट वैल्यू लेंगे हम 30 और सेकंड वैल्यू लेंगे 40। सी, तो 40 जो 30 है वो ग्रेटर देन 40 है क्या, नहीं है। दैट्स द रीज़न ये क्या कर रहा है, हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ओके। समझ में आया जो ग्रेटर देन ऑपरेटर्स होता है वो कैसा यूज़ करता है। अभी हम लेस देन का यूज़ करेंगे, लेस देन। हम सेम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इसको कमेंट ये करेंगे और इधर क्या करेंगे, हम लेस देन सिंबल यूज़ करेंगे, राइट। तो इसको हम प्रिंट करते हैं एक बार। हमने क्या की, सेकंड वैल्यू एंटर की 20 एंड नेक्स्ट वैल्यू हमने की 10, राइट। सी, 20 इज लेस दैन 10, 20 लेस दैन 10 है क्या, नहीं है। 20 इज ग्रेटर दैन 10। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एंटर, ठीक है, 10 इज लेस दैन 20, ट्रू देगा, ठीक है। इधर क्या कर रहा था, ग्रेटर देन चेक कर रहा था, जो फर्स्ट वैल्यू है सेकंड वैल्यू से ग्रेटर देन है क्या चेक कर रहा था। बट जो लेस देन है ना, इसमें क्या कर रहा है, जो फर्स्ट वैल्यू है इट शुड बी लेस देन कंपेयर टू द सेकंड वैल्यू। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इधर क्या आया, ट्रू। दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, इफ, एल्स, ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑपरेटर का रियल लाइफ में यूज़ क्या होता है। आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं और स्टूडेंट विल बी पास इफ़ ही गॉट द नंबर्स 40 अबोव एंड स्टूडेंट विल बी फेल इफ़ ही गॉट द नंबर 40 के नीचे आए उसको। तो आपको एक कंडीशनल लगा के आपको कुछ एंटर करने हैं ऑपरेशन पाइथन में, तो दैट टाइम हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, राइट। अब हम एक लास्ट देखेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन सा है।
okay, membership operators in Python. That is, first is in and last is in not. ठीक है, तो ये जो इन और इन नॉट है, जो मेंबरशिप आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो इन और इन नॉट है क्या करता है, स्पेसिफिकली जो सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है ना उसमें चेक कर रहा है कि एक स्पेसिफिक आइटम प्रेजेंट है या नहीं हमारे डेटा सेट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई क्रिएट अ वेरिएबल, मार्क्स क्रिएट करते हैं हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर लेंगे. सॉरी, दिस इज वेरी बिग ना, जस्ट ठीक है. अब क्या करेंगे, हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे कि 77 इन मार्क्स. ठीक है, जो 77 है वो इस लिस्ट में है या नहीं ये चेक कर रहे हैं. जो हमारी मार्क्स लिस्ट है ना उसमें है या नहीं चेक कर रहे हैं. ठीक है, हम इसको एक बार प्रिंट करके देखेंगे. ट्रू आया. नाउ आई वांटेड टू चेक इफ 100 इन द लिस्ट, इफ आई चेक 100 इन द मार्क्स. गाइस, इधर दिख रहा है कि आपको 100 है या नहीं. तो अभी ये छोटा इसलिए आपको समझ में आ रहा है, बट आपके पास जब आप वर्क करोगे तो आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप मैनुअली जाके चेक करो. दैट्स द रीज़न जो पाइथन है ना उसने बहुत सारे ऑपरेटर आपको इनबिल्ट प्रोवाइड किए. राइट, फॉल्स आया. ठीक है, फॉल्स. अब क्या करेंगे, हम इन नॉट करेंगे. इसको हम कमेंट करते हैं. राइट, लास्ट क्या करेंगे, प्रिंट 100 इन नॉट मार्क्स. राइट, सॉरी, नॉट इन है. ठीक है, चेक करेंगे. सी, ये ट्रू दे रहा है. इसकी डेफिनेशन ही है 100 नॉट इन मार्क्स. 100 तो हमारे मार्क्स जो डेटा सेट है उसमें नहीं है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. इफ़ द डेटा सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जब हम नॉट का यूज़ करते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वैल्यूज़ होती है ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, दैट टाइम क्या करेगा, हमें एरर थ्रो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है ये लेंगे, 15 लेंगे. ठीक है, इन नॉट इन लेंगे मार्क्स, तो ये हमें डेफिनेटली अभी फॉल्स रिटर्न करेगा. सी गाइस, फॉल्स आया क्योंकि इसका डेफिनेशन ही ऐसा है. जो नॉट इन है, क्या बोल रहा है, नॉट इन है, बट तो 15 तो हमारे डेटा सेट में है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा. ओके, तो हमने अभी क्या क्या देखा, पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं देखा, पाइथन में वेरिएबल हम कैसे करते हैं क्रिएट, उसका रूल्स क्या होता है. देन हमने देखा डिफरेंट आउटपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, यूज़र से इनपुट कैसे लेता है, हमें कुछ प्रिंट करना होगा तो आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं. हमने देन देखा पाइथन के डेटा टाइप देखा, तो डेटा टाइप में क्या क्या देखा हमने, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है एंड मोर डेटा टाइप. एंड ऑल्सो वी हैव लुक्ड अबाउट जो हमारा ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखा. ऑल्सो अर्थमेटिक में हमने माइनस कैसे करता है, एडिशन कैसे करता है, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, 1 बाय 1 हमने ये सब देखा. तो जो पाइथन लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी वास्ट. इसमें देन हमें फंक्शंस है, क्लासेस है एंड मेनी मोर. तो पाइथन इज़ अ वेरी वास्ट. अभी तो हमने पाइथन के सिर्फ बेसिक देखे, पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, बट पाइथन में फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद का क्लास क्रिएट कर सकते हैं. तो पाइथन इज़ वेरी इजी लैंग्वेज कंपेयर टू सी है, C++ है. जो सी का जो और जावा का सिंटैक्स है इट इज़ वेरी हार्ड. तो पाइथन इज़ गुड फॉर द बिगिनर्स इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल एंड आपको कुछ पाइथन का कुछ नॉलेज ही नहीं है, कोडिंग का कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो यू कैन ज्वाइन अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ यूज फॉर अ डिफरेंट डोमेन्स. आपको मशीन लर्निंग में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, एज वेल एज आपको वेब स्क्रैपिंग में जाना है, वेब डेवलपमेंट. पाइथन की जो लाइब्रेरी है दैट इज़ अ जेंगो लाइब्रेरी, तो आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो यू कैन ऑल्सो चूज दैट. इफ़ यू वॉन्टेड टू गो पाइथन इन अ डीपर यू कैन ज्वाइन अ 7 mentor and I am here your Python trainer Shivani Megunde and we will start our journey as learning the Python. Don't think कि Python is very hard, it is very smooth language and we will cover this in a very basics to advance. And thank you guys for attending the demo. Thank you so much.